Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, myself Akshita Sharma and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे उपस्थित, मतलब उनकी लोकेशन क्या है ब्रेन के अंदर। और इस तरीके से मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दूंगी जिससे आपको पता चले कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन जो है वो सॉफ्ट नर्वस टिश्यूज़ का बना होता है, यानी कि तंत्रिका उत्तक। सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का मतलब है यहाँ पे तंत्रिका उत्तक, इनसे मिलकर बना होता है हमारा ब्रेन। और ये जो ब्रेन है हमारा वो एक स्कल मतलब खोपड़ी, हड्डियों का बना एक ढांचा होता है जिसको हम बोलते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी। उसके अंदर हमारा ब्रेन जो है सुरक्षित रहता है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अब स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन जो है वो 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। अब स्कल आ गई, स्कल के बाद ब्रेन की लेयर्स है, उसके बाद में ब्रेन आता है। तो देखते हैं वो लेयर कौन कौन सी है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, उसके बाद में बीच वाली लेयर को बोलते हैं एरेक्नॉइड, और जो इनर लेयर जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं पायामेटर। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो दूर है ब्रेन से लेयर उसको हम बोलते हैं ड्यूरामीटर, और जो पास है पी फॉर पास, पी फॉर पायामीटर। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेन की लेयर्स हो गई। उसके बाद में ब्रेन को हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन मतलब कि पश्चिम मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन में हम पढ़ते हैं सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन, इसको हिंदी में डायनसेफेलॉन ही बोलते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन किसको बोलते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर ही डायनसेफेलॉन बोला है। ओके। उसके बाद मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं है, डायरेक्ट हम मिड ब्रेन ही पढ़ते हैं। बस इसके अंदर एक डक्ट आएगी, जो मिड ब्रेन के अंदर एक डक्ट आएगी सेरिब्रल एक्वेडक्ट, वो हम बाद में आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की यानी कि पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब हाइंड ब्रेन के ये 3 पार्ट होते हैं, इन तीनों को मिलाकर हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क, और पोन्स मीन्स पोन्स ही होगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले मैं फोर ब्रेन के बारे में बता देती हूँ। फोर ब्रेन यानी कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें हम पढ़ते हैं पहले सेरिब्रम। सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मतलब देखो, इसको मैं डायग्राम से अगर आपको बताऊँ तो ये है हमारा फोर ब्रेन जिसके अंदर हम सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये है डायनसेफेलॉन, तो ये डायनसेफेलॉन और ये है सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क। ये जो प्रमस्तिष्क है उसको हमने बोला है द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये होता है सेरिब्रम, जो हमारी मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। ठीक है। अब इस सेरिब्रम को जो है हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो उस ईच हाफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब उस एक आधे हिस्से को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। तो में ये जो डायग्राम है ये हम मस्तिष्क को ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो बीच में एक डिवीज़न दिख रहा होगा आपको, ये एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत डिवीज़न है, जिससे ये सेरिब्रम जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इस एक आधे भाग को सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला है। अब ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये जो है कार्पस कैलोसम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और ये जो कार्पस कैलोसम जो है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। साथ ही कार्पस कैलोसम को हम मस्तिष्क की सबसे बड़ी संघाइनी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे मस्तिष्क में 2 बड़े बड़े भागों को आपस में जोड़ती है, क्योंकि हमने बताया कि जो सेरिब्रम यानी कि जो प्रमस्तिष्क है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसलिए इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब प्रमस्तिष्क गोलार्ध
इनको जोड़ने वाली जो कार्पस कैलोसम है वो मस्तिष्क की सबसे बड़ी संघायनी, मतलब 2 बड़े बड़े भागों को जोड़ने वाली होती है। अब ये बनी किसकी होती है? ये नर्व फाइबर की बनी होती है, यानी कि तंत्रिका रेशों से बनी हुई होती है। उसके बाद में हम देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब प्रमस्तिष्क वल्कुट। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हमारे सेरिब्रम का बाहरी हिस्सा होता है, मतलब जो ये सेल की बनी हुई फोल्डिंग है ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इट रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, मतलब इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें ग्रे कलर का अपीयरेंस, हमें ग्रे कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इस पार्ट को ग्रे मैटर बोलते हैं। तो सेरिब्रम में हमने क्या देखा? सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क को हमने सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया, जिसको हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ओके, अब इन 2 हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इनको कौन जोड़ता है? इनको कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, ठीक है। और जो सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो फोल्डिंग वाली सेल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, और ये जो है ग्रे मैटर का होता है, क्योंकि हमें ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है, ये है हमारे ब्रेन का लेटरल व्यू। लेटरल व्यू मतलब हम ब्रेन को जो है साइड में देखते हैं। जैसे पहले जो मैंने डायग्राम बताया था वो हमारे ब्रेन का अपर वाला व्यू था, हमने ऊपर से ब्रेन को देखा, फिर हमने ब्रेन को 2 भागों में बांटा, ये ब्रेन को 2 भागों में बांटा, ठीक है। यह है सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, उसका एक पार्ट को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला। अब इसको हमने यूँ लेटरली शो किया है, मतलब साइड से अगर हम इस ब्रेन को देखें तो हमें सारी अंदर की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे लेटरल व्यू इसका बताया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस जो है लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम, मतलब ये कहाँ उपस्थित होता है? ब्रेन स्टेम के अबव मीन्स ऊपर उपस्थित होता है। तो ब्रेन स्टेम में हम देखते हैं कि ब्रेन स्टेम जो होता है हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला वाला पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा ब्रेन स्टेम है। डायग्राम से अगर मैं बताऊं तो यहाँ देखिए हाइंड ब्रेन का ओनली पोन्स और मेडुला वाला रीजन, सेरिबेलम जो है वो थोड़ा इस तरफ है, खाली पोन्स और मेडुला वाला रीजन और साथ में ये जो मिड ब्रेन है ये मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो थैलेमस जो है वो इस ब्रेन स्टेम के ऊपर यानी कि यहाँ पे उपस्थित होता है। तो उसके बाद हम हाइपोथैलेमस देखें। हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के नीचे उपस्थित होता है और इसका मेजर फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस बनाए रखता है, मतलब समस्थिति या समस्थापन। समस्थापन मतलब हमारी बॉडी का जो आंतरिक पर्यावरण इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें आवश्यक परिवर्तन करके पीएच और टेम्परेचर को नियत बनाए रखता है। यानी कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें जैसे पीएच आती है, टेम्परेचर आता है, ये सब हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो अगर इसमें ये पीएच और टेम्परेचर घट या बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस का क्या काम है कि ये अपने पीएच और टेम्परेचर को वापस पहले वाली स्थिति जो हमारी बॉडी के लिए अनुकूल होती है उसको वापस वहाँ पे लेकर आता है। तो ये चेंजेस करता है। ये टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वापस उसको नॉर्मल लेके आता है, अगर वो घट जाता है तो वापस भी उसको वहीं नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है, मतलब उनको कांस्टेंट बनाता है, पहले वाली स्थिति में बनाता है। इसको हम होम्योस्टेटिस बोलते हैं। उसके बाद में ये है हमारा लेटरल व्यू। इसको मैं एक बार वापस बता देती हूँ। फोरब्रेन में हमने पढ़ा ये सेरिब्रम, ये है हमारा सेरिब्रम, और ये है डाइनसेफेलॉन जिसमें हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं। ये है थैलेमस जिसके नीचे हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा फोरब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क, और मिड ब्रेन है ये हमारा यहाँ पे। और फिर मिड ब्रेन के बाद हम पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन जिसके अंदर आता है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये है हमारा पोन्स और ये है हमारा सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क, और ये पोन्स के नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद में स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ये डायग्राम है। हाँ, और इसमें ये जो रेड कलर का है ये है कार्पस कैलोसम, जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ती है। ये हमारा लेटरल व्यू है। मैंने पहले बताया था कि हमने ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद उसको साइड से देखा। तो साइड से देखने पर हमें ये सारी स्ट्रक्चर नज़र आती है, जिसमें कॉर्पस कैलोसम है ये वाला, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसमें ये जो फोल्ड्स हैं उसको हमने क्या बोला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये डाइनसेफेलॉन है। थैलेमस ये रहा, इसके नीचे हाइपोथैलेमस। तो इस डाइनसेफेलॉन को अगर हम जूम करके देखें तो ये वाली स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। ये है हमारा कार्पस कैलोसम, जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। उसके नीचे हम ये देखते हैं थैलेमस। ठीक है, ये है थैलेमस। थैलेमस के बाद हम हाइपोथैलेमस देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है उसको हमने मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है, मतलब मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है, ये डक्टिलाइज ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर करती है। मतलब ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो अपने स्त्राव जो है सिक्रीशन है डायरेक्ट ब्लड के अंदर करती है। तो हाइपोथैलेमस के बाद हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये 2 लोब में डिवाइड होती है, एंटीरियर लोब और ये पोस्टीरियर लोब। तो ये हमारा डाइनसेफेलॉन होता है। तो ये हमारा फोर ब्रेन ऐसे होता है। उसके बाद में हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है हमारे डाइनसेफेलॉन मतलब जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस है उसके और हाइंड ब्रेन का जो पोन्स है इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है। और मिड ब्रेन के अंदर एक डक्ट होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो कि मिड ब्रेन में पास होती है। ये वाली, ये जो ब्लू कलर से हमने मार्क करी है ये है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल रेस्पॉन्स। ऑडिटरी मतलब सुनने और विजुअल मतलब देखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मिड ब्रेन। ओके। उसके बाद अगर हम हाइंड ब्रेन देखें तो हाइंड ब्रेन लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब यह हमारे मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में उपस्थित होता है और पीछे की तरफ होता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन में हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं और इसकी लोकेशन क्या है, बिहाइंड द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, मतलब जो ब्रेन स्टेम है उसके पीछे, ब्रेन स्टेम के टॉप पार्ट जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसके पीछे की तरफ जो है सेरिबेलम उपस्थित होता है। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये देखिए, ये है सेरिबेलम जो कि हमारे ब्रेन स्टेम के पीछे उपस्थित होता है। और इस सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है और वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है जैसे हमें चलना है, डांस करना है, तो ये सारी जो भी हमारी इच्छा के अनुसार जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं वो उसका कंट्रोल जो है सेरिबेलम के द्वारा होता है। तो उसके बाद पोन्स में अगर हम देखें तो पोन्स का लैटिन में मीनिंग होता है ब्रिज, और ये कहाँ उपस्थित होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर। पोन्स जो है ग्रुप ऑफ नर्व्स मतलब तंत्रिकाओं का समूह होता है। उसके साथ अगर हम फंक्शन देखें तो यह स्लीप और रेस्पिरेशन रेट, यानी हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, सांस लेने का जो अलग अलग तरीका, जैसे तेज़ तेज़ सांस चलना या धीरे से गहरी, ये जो अलग अलग पैटर्न है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पोन्स। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब यह स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। डायग्राम में हम देखें तो ये हमारा पोन्स है, उसके बाद में ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन है जो हमारे ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं, जो अपने आप एक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, हम रोकें, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन हम पूरे टाइम के लिए अपनी सांस को नहीं रोक सकते, तो उसको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि पोन्स जो है हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, लेकिन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे पूरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स,
इसका कंट्रोल भी हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। मतलब जो हमारी हार्ट से रिलेटेड जो भी एक्शंस होते हैं, मतलब जैसे हमारी हार्ट बीट चल रही है, इसका कंट्रोल क्या हम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक ऑटोमेटिक एक्शन है अपनी हार्ट बीट चलना, तो इसका कंट्रोल जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। साथ ही जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, मतलब जब हमारा डाइजेशन होता है तब उसमें एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं, तो उसका भी जो कंट्रोल है वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। तो इस टाइप से हमने ब्रेन को सरफेसली स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के पार्ट्स और इसकी जो लेयर्स हैं उसको डेप्थ में और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।